बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त सेनेट में जो वोटिंग का प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे सबूत जो कि आप उनको डिनाई नहीं कर सकते वो भी सामने आ गए कि किस तरीके से पैसा दे के सेनेट में आते हैं, और जब इतना पैसा चल रहा हो तो ये कैसे सोचा जाए कि वो वापस ये पैसा नहीं कमाएंगे। क्या पॉलिटिक्स एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है? एक तरफ तो तहरीके इंसाफ ने कमेटी बना दी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगरचे उनके अपने MPAs और उनके जो सूबाई वजीर हैं वो कहते हैं कि ये खुद PTI ने ही वीडियो बनाया है, उन्होंने ही पैसे दिए थे और उन्होंने ही हमें कहा था कि फलां साहब को आपने वोट डालना। दूसरी जानब बलूचिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जी कि 60 करोड़ और 70 करोड़ रुपए जो हैं वो एक एक मेंबर के लिए बोलियां लग रही हैं, और ये सारा जो प्रोसेस है ये जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह है। दूसरी तरफ ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट के ऊपर एक बहस है जिसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम ओपन बैलेट करवा के शफाफियत लाना चाहते हैं, जबकि अपोजिशन की जमातें सीक्रेट बैलेट में इस पैसे को और हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करना चाहती हैं। तो ये सारा सिलसिला अब जाएगा कहाँ पे? बोलियां लग रही हूँ जहाँ पे वोट की, और वो ऐवान जो इस मुल्क का ऐवान बाला है, जहाँ पे कानून साजी होती है, जहाँ पे इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले होते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह से सीटें ख़रीद कर लोग आके बैठेंगे तो आखिर वो इस कौम की, इस मुल्क की, इस आवाम की क्या खिदमत करेंगे? तो ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है। दूसरी जानिब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग कमेटी की 27वीं रिपोर्ट की बात करें, इस वक्त बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान से भी आप देख रहे हैं कि हमला हुआ है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। आज वज़ीरिस्तान में भी हमने दहशतगर्दी का हमला देखा। तो ये जो सारी सिनेरियो है, ज़ाहिर है ये भी हमारे लिए काफ़ी तशवीश का बायस है। लेकिन आज हम जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसकी बात करेंगे, और हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर सारी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और सभी कह रहे हैं कि आप चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो, हम नहीं चाहते। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साजिदा जुल्फ़िकार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। हमारे साथ मौजूद है नवाब यूसुफ तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोस्तानी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। नवाब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान में ये कल्चर आपके ख़्याल में कितना पुराना है? बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो माजी की जमातों के ऊपर आज मौजूदा हुकूमत लगाती है कि ये जो पैसे का कल्चर है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, सीटें ख़रीदने का सारा अमल है, ये आपकी जमातों से शुरू हुआ। आप इससे मुत्तफ़िक हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए आपको लगता है कि ये सेनेट इलेक्शन अगर ओपन बैलेट के ज़रिए हो तो वाकई ये ख़त्म हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग का सारा सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी बात काफी हद तक सही है जो सुनते हैं, और अभी तो फोटोज भी देखे हैं, मूवीज भी देखे हैं, लेकिन ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से जियाउल हक यहाँ पर आए, उसकी डिक्टेटरशिप में सारी सिलसिला शुरू हुआ, और वो इस किस्म से चलता आ रहा है। अब ये कि नेचुरली अफसोस तो इस बात का है कि जो लोग इलेक्ट होते हैं वो अपनी बिक्री लगवाएं, ये तो डूब मरने का मकाम है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन लोग को लोग इलेक्ट करते हैं कि जाके उनकी नुमाइंदगी करें, वो बकरों की तरह बिकें। बहरहाल बात जो है जो आपने की ये तो सही है, लेकिन मैं ये क्या सवाल कर सकता हूं कि ये जो वीडियो आज आई है, ये आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पुरानी वीडियो है जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि ये वीडियो मेरे पास है, तो उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया? उन्हीं लोगों में से काफी लोगों को टिकटें दी गई, वज़रा बनाए गए, सारे कुछ किया। अब क्या नई चीज हुई है जबकि इलेक्शन सर पे आ गई है और शेड्यूल अनाउंस हो गया है, गालिबन 2 दिन से के बाद नॉमिनेशन पेपर्स फाइलिंग शुरू हो जाएगी, तो लगता ये है कि गालिबन जो टीम PTI वाले लाना चाह रहे हैं, गालिबन उनके मेंबर हजरात उनको वो वोट देना नहीं चाह रहे। कहते हैं कि अगर वो जाले नहीं होंगे हमारी अपनी जमात के लोग तो उनको फिर हम कंसिडर करेंगे। जैसे आपने लिगारी साहब को देखा कि वो तो अब मीडिया पे भी कह रहा है
कि मैं उसको वोट नहीं करूंगा पीटीआई को, पीटीआई का एमपी है, उसने कहा कि मेरे साथ 5 और एमपीएस भी हैं कि इसके अंदर वोट नहीं करेंगे, तो ये एक ऐसी सूरत हाल हो गई है। ठीक है, आपको लगता है कि टाइमिंग जो है वो शायद ये सारे मामले को बिल्कुल ठीक हो गया। खेलदास साहब, आपके ख्याल में, आपकी जमात का हमेशा से ये स्टांस रहा है, अब हमने देखा कि जितनी नुमाइंदगी है ऐवानों में उससे ज़्यादा लोगों को नामज़द किया जा रहा है और बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि अगर आप ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप कैसे उनको पूरा करेंगे। बहुत सारी जोड़ तोड़ की खबरें हैं, कोई किसी से मिल रहा है, किसी से मिल रहा है। तो ये सिलसिला आपको नहीं लगता है कि अगर ओपन बैलेट चले, हुकूमत की नीयत को छोड़ दीजिए, लेकिन मकसद तो ये है कि ओपन बैलेट हो तो शायद शफाफियत आ जाए। आप समझते हैं कि ओपन बैलेट से शफाफियत आ सकती है या नहीं आ सकती? बिल्कुल शफाफियत आ सकती है और हम इसके हामी भी है, उसूली तौर पे हम इसके हक में भी है। बात यह है कि मैं थोड़ा आपको माजी में लेके जाऊंगा। ये 2017 से लेके लोगों को तोड़ना, पार्टियों से अलग करना, प्रेशर के दबाव डालना, और उसके बाद 2018 का इलेक्शन एक जाली मैंडेट जो पंजाब में नून लीग अक्सरियत थी, आज़ाद उम्मीदवारों को इन्होंने खरीद के तरीन के जहाज में बिठा के बनी गाला में किस तरह लाया और पूरी बुनियाद रखी पंजाब हुकूमत की। उसके बाद सादिक संजरानी को जो मुंतखब कराया गया, ये भी सबके सामने कि उसमें भी इमरान खान साहब और उसकी पार्टी का बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद हासिल बिजंजो के लिए जब हम अदम एतमाद में गए, हमारी पीएम अपोजिशन की अक्सरियत थी, उसको अकलियत में तब्दील किया गया। उसके बाद इस वक्त भी पंजाब में हमारे 5-6 MPs को तोड़ने की कोशिश की गई और ये कोशिश आज तक की गई है। तो आपने बलूचिस्तान में भी देखा, ये सारा जो काम किया है, जो नवाब साहब ने 2.5 साल पहले की बात की, मैं उसको भी रिपीट नहीं करना चाहता। जो KPK में हुआ वो भी, उसमें भी PTI के लोग मुलव्वस है। तो आज जो नोटिस लेके कल कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, उसमें 2 जो अहम किरदार थे, जो आज वजीर दिफा है और स्पीकर कौमी असम्बली, उनको NRO दिया गया। जिस तरह चीनी में जहांगीर तरीन को NRO दिया गया, जिस तरह ड्राफ्ट शीट में शहजाद अकबर को ड्राफ्ट NRO दिया गया। अपने लोगों को, अपने जुर्म को छुपाया जाता है इन कमेटियों को बनाकर। और कल जो संगीन बात की है प्राइम मिनिस्टर ने कि 60 से 70 करोड़ पे चल रहे हैं, ये रेट है बलूचिस्तान में या सेनेट की इलेक्शन में। तो वजीर आजम साहब ये नाम भी बता दे और कौम को ये भी बता दे कि कौन है लोग, ये उनके भी नाम बता दे। और कल उन्होंने एक बात की, मैं आगे थोड़ा मुझे टाइम दे। कल उन्होंने बात की कि मैं जागीरदारों को सरमाएदारों में सेनेट में नहीं लाऊंगा। आप मुझे बताएं, अब्दुल हफीज शेख कौन है, किस पार्टी से पहले आया हुआ है, कौन सा डायाट इनका वर्कर है? तो वो जो आज नॉमिनेट हुए इस्लामाबाद से, पहले पीपल्स पार्टी में रहे, क्यू लीग में रहे, और आज जो वाडा साहब जिसका केस चल रहा है अदालत में, इलेक्शन कमीशन में, जिसपे संगीन इल्जाम है, ड्यूल नेशनलिटी का इल्जाम है, तो उस शख्स को, उसकी चोरी को, उसके झूठ को छुपाने के लिए वफाकी वजीर MN ने उसको दोबारा सिंध के सेनेटर बनाया जा रहा है। तो ये मजाक, ये झूठ, ये करप्शन, ये हॉर्स ट्रेडिंग, इसकी माफिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और इसके ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं PTI के नुमाइंदे से इसके सारे जवाब भी ले लेती हूँ, लेकिन साजिदा जो बुनियादी सवाल है वो, KP आपका अपना सूबा भी है और आप वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हैं। क्या ये सारा किस्सा हुआ? KP में इतने सारे लोग, अब आपने एक वज़ीर से इस्तीफ़ा भी ले लिया, लेकिन वो अगर 2.5 साल पहले इस वीडियो का जिक्र खान साहब ने ख़ुद भी 2018 में भी किया था, तो अब अचानक से ये वीडियो सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करने वाली है, जब शेड्यूल भी हो गया है। आपको लगता है कि टाइमिंग वाकई इसकी ऑकवर्ड है, या ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है, या तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ साजिश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फर्स्ट टाइम ये मतलब गवर्नमेंट में आए, और इससे पहले 2013 में KP में उसकी गवर्नमेंट थी। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला शुरू किए, तो ज़ाहिरी बात है कि 3 दफ़ा जिन्होंने हुकूमतें की, तो उसी के दौर में ये कभी किसी ने सोचा नहीं। अगर आप देखें ना, तो चीज़ें नेगेटिविटी की साइड पे भी लेके जा रहे हैं और गलत तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो इस मुल्क की तकदीर बदलने वाला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए। उसने ये भी कहा
कि अगर मुझे ज़्यादा मतलब सेनेटर्स मिलते या कम मिलते, लेकिन मैं इस मुल्क को बिल्कुल नीट क्लीन करना चाहती हूँ। ये जो अभी नवाब साहब कह रहे थे कि आपके अपने लोग तैयार नहीं हैं, अच्छा, और यासर लगारी का केस भी मैं आपके जवाब सामने। देती हूँ। देखिए, जो हॉर्स ट्रेडिंग का ये शुरू हुआ कि पैसों पे सेनेट में आएंगे और उसी पे वोटिंग होगी, तो ये पिछलों ने बनाया हुआ एक वो पूरा एक बैकग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ था। जिन लोगों ने, हमारी पार्टी में 20 लोगों ने उसके नाम आए थे उस वक़्त, और जिन्होंने ये लिए थे तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। बड़ा नुकसान हुआ पार्टी को, लेकिन हमें निकालना पड़ा इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उस वक़्त जो परवेज़ खट्टक साहब सीएम थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पैसों से प्रमोट होके सेनेट में आ जाए। अभी हमेशा बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 70 लाख की बात की बलूचिस्तान की, वो बिल्कुल कह रहे 70 करोड़ की। ये देखिए 90s में लाखों में होता था, फिर उस ऐसे ऐसे करोड़ों में तब्दील हो गई, तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है। वो तो सही कह रहे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते कि ओपन बैलेट हो, उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो अपने पार्टी को या किसी अपने वर्कर लेकिन को क्या अपने एमपीएस के डर से कह रहे हैं? देखिए, अपने जो उनके एमपीएस है जिन्होंने ये करप्शन किया है उसको निकाला गया। और जो ये वीडियो सामने आई, अगर उस वक्त ये वीडियो आती तो उस वक्त भी इसी जो एक बंदे का नाम आए जो मिनिस्टर थे, वज़ीर कानून थे, और उसको भी उसी वक्त उन्होंने हटा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी मुझे बताए कि इससे पहले माजी की बात करते हैं। देखें ना, ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है। माजी में अगर इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुआ तो किसी ने अपनी पार्टी से किसी को निकाला है? मैंने तो कभी भी नहीं सुना। मैं तो हैरान थी कि 90s में हमारा कोई पेशावर में एक ऐसी फैमिली थी कि उसके पास बिल्कुल कोई जरिया आमदनी नहीं थी और एकदम से वो मालदार हो गया। पता चला कि उसने सेनेट का अपना वोट भेजा है। तो इसी तरह की चीज़ें मैंने जब हम देखते थे तो हम हैरान होते। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जा रहे, और इस पे भी अपोजिशन को चाहिए कि वो भी साथ दे। अगर ठीक है, मैं यही से शुरू करूंगी कि जो एमपीएस की नाराजगी की बात है, पहले तो दावे थे कि पीटीआई में कुछ धड़ेबंदी हो रही है और कुछ लोग नाराज हैं, और अब पीटीआई की तरफ से नॉमिनेशंस भी ज़्यादा फाइनल होकर सामने आ रही हैं। यासर लगारी और उनके साथ उनके बकौल एक पूरा गिरोह है। दूसरी तरफ इत्तेहादियों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी नशेबो फराज का हम बार बार रिपोर्ट होते हुए सुनते रहे हैं। तो जो सिचुएशन है, क्या वाकई खान साहब के लिए इतनी डिफ़िकल्ट है जो अपोजिशन दावा करती है कि वो अपने एमपीएस के डर से और उन पर एतमाद ना करने वाले हालात की वजह से इतना जोर लगा रहे हैं कि ओपन बैलेट? इस पर मजीद बात करेंगे। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाब साहब, आपने साजिदा की गुफ्तगू सुनी है। वो कहती है जब एक बंदा निज़ाम ठीक करना चाहता है, वो निज़ाम जिसके बारे में सभी मानते हैं कि वो निज़ाम ख़राब है, अब वो नियतों का हाल तो हम कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, तो अब सिर्फ नियत के ऊपर शक करते हुए होगा क्या? अब सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस है, वहाँ पे भी पता नहीं क्या फ़ैसला होगा। अगर वो फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आता है, सदारती रेफरेंस के हक़ में आता है, वो एक अलग कहानी है। मौलाना फजल रहमान की जमात ने चैलेंज भी कर दिया, वो भी एक सारा किस्सा चल रहा है। आपको लगता है कि ये एक पूरा जो सिनेरियो है जिसमें बहुत सारा गंद है, जिसमें बहुत सारा पैसा चलता है, ये कहीं किसी नुक्ते पे सेटल करने का भी मौका मिल सकता है सियासी जमातों को? ये बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन बात जो होती है ना, जो जैसे मैंने पहले कहा, टाइमिंग की। ये 2.5 साल पहले जब ये वीडियो आई थी, दैट वाज द टाइम कि भाई चलो न के सेनेट पर तमाम इन जमातों के ऊपर सही। उस वक्त नहीं किया। 2.5 साल ये वीडियो अब मंजर आम पे आई जबकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई है पीटीआई कि ये इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड्स होनी चाहिए। अब जब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बाय शो ऑफ हैंड्स होनी चाहिए, उस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये लोग वीडियो भी ले आए हैं। तो ये अगर वीडियो लाए हैं तो ये वीडियो किसने बनाई? आपको लगता है ये पीटीआई वाले खुद लाए हैं वीडियो? ऑफकोर्स खुद, ऑफकोर्स। और कौन ला सकता है? और कौन ला सकता है? और तो कोई नहीं ला सकता। और उसमें से मेंबर्स ने कहा है, जैसे कोस्तानी साहब ने कहा कि भाई स्पीकर और डिफेंस मिनिस्टर दो जो हैं
वो डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, और इनकी मौजूदगी में ये सारी कुछ हुआ है, और जो भी कुछ है तो उनके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और बात की है कल, वो ये की है कि भाई अगर शो ऑफ हैंड से नहीं हुआ तो मैं अपोजिशन को बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन नुकसान में जाएगी। अभी अपोजिशन नुकसान में जाएगी तो कौन से नुकसान में जाएगी? क्या पीटीआई खुद वोट खरीदने का सोच रही है, या उसने कोई बार्गेनिंग की हुई है, या करेंगे जो इस किस्म की वो बातें दे रहे हैं? लेकिन वो खान साहब ये भी कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि मैं रिफॉर्म एजेंडा ही नहीं आगे बढ़ा पा रहा, 2 साल से कानून साजी मेरी ही जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आके स्टक हो जाता हूँ, जब तक मेरे पास अक्सरियत नहीं होगी मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह खैर करे। कौन सी कानून साजी लाना चाहते हैं आप? आज आटे का भाव देखो, आज आप चीनी का भाव देखो, आज आप बिजली का भाव देखो, आज आप सुई गैस का भाव देखो। आज अगर आप पूरे उस सारी चीजों में देखोगे तो मेरे ख्याल में डबल ट्रिपल महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है। और फिर वो कह भी चुके हैं कि हम तैयार नहीं थे इक़्तिदार लेने के लिए, हमारी नई टीमें जमाएं। अगर नहीं थे तैयार तो फिर क्यों आए? अच्छा, मैं वापस इस पे आऊंगी कि मुस्तकबिल क्या है हुकूमत का, लेकिन खेलदार साहब, साजिदा कह रही हैं कि माजी में भी तो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है। अगर आप चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मौके पर ही देख लें तो जाहिर है वो एमपीएस जिन्होंने वोट नहीं दिया वो अपोजिशन जमातों में से थे, तो अपोजिशन जमातों ने उस वक्त क्यों उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की? देखो, ये तो एक तो अल्लाह को पता है, दूसरा इमरान खान को पता है, तीसरा जो ये काम जिन्होंने करवाया उस वक्त जिनकी निशानदी मीर हासिल जो मरोन साहब ने की, उन लोगों को पता है। हमें अगर पता होता कि ये शख्स, ये 14 लोग हैं, तो ज़रूर मैं समझता हूँ पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती। जिस तरह पंजाब में अभी हमारे 6 MPs वज़ीर आला बुज़दार से मिले, हमें नाम पता था तो हमने शोकास दिया, जो तरीक़ेकार होता है पार्टी का डिसिप्लिन का, तो हम ज़रूर कार्रवाई करते। तो हम ये चाहते हैं कि ये शो ऑफ हैंड होना चाहिए, मगर मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि कोई भी आईनी तरमीम आप इजलत में नहीं ला सकते। उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में एक नहीं 100 मीटिंगें होती है, तमाम पार्टियों का इनपुट लिया जाता है। इलेक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म ये भी होना चाहिए कि बंदूक वाला जो बैट बॉक्स के बराबर में खड़ा होकर जब वोट डाल रहा है तो वहाँ उसके ऊपर उसका क्या काम है। तो इलेक्शन रिफॉर्म में 100 चीज़ें जो बेहतर करनी चाहिए, उसके लिए देखिए 18 अमेंडमेंट आई थी तो एक इजलास से तो नहीं हुआ था, उसके लिए बड़े बैठकें हुई थी, 100 से ज़्यादा इजलास हुए और मीटिंग से हुई। उसमें तमाम जो सियासी और जो कानूनी माहिरीन थे उन्होंने अपनी इनपुट दिया, तब जाके हमने आईनी तरमीम की। तो इसके लिए संजीदगी चाहिए, उसके लिए ये गोरख धंधा करके सारा जो ये हुकूमत इस धांधली की पैदावार है, इसका पंजाब हुकूमत धांधली की पैदावार है, इनका सेनेट चेयरमैन धांधली की पैदावार है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? यही निजाम हम बदलना चाहते हैं, यही हम चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, यही पीडीएम की जरूरत है। आप कहते हैं कि लार्जर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म एजेंडा है वो टेकअप करे हुकूमत? बिल्कुल, उसमें हुकूमत अगर संजीदा होती तो मैं तो ये कहता हूँ, देखें इनका 2015 में चौधरी सरवर की कोई पंजाब में पीटीआई की इतनी अक्सरियत नहीं थी, तो उन्होंने जो वोट लिए तो आज वो गवर्नर बन गया। जितना जो बड़ा जुर्म करता है इमरान खान उसको उतना ज्यादा नवाजता है। तो ये इस तरह बातें करने से तो, तकरीरें करने से तो नहीं, अमलन जो आप काम कर रहे हैं आज तक पाकिस्तान में, वो तो सारा जाली मैंडेट और उसमें पैसा आपका इन्वॉल्व। ठीक है, जरा मुझे साजिदा से जवाब लेने दीजिए। जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जो आपका पैसा जो फॉरेन फंडिंग है, ये पैसा कहाँ गया? ये अच्छा, ठीक हो गया, काम में इस्तेमाल हुआ। जी, कोस्तानी साहब आ गया आपका पॉइंट। साजिदा, एक जवाब जो मैं हाँ ना में आपसे सुनना चाह रही हूँ वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेनेट के लिए जो नॉमिनेशन सामने आ रही है उनसे खुश नहीं है, किसी से खुश नहीं है, 2 से खुश नहीं है, 4 से, या ये सिर्फ हवाई बातें हैं कि वो खुश? ये सारी हवाई बातें हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अभी नून लीग के रुकन बात कर रहे थे और हमारे रिस्पेक्टेबल पीपल्स पार्टी के हमारे साथ होते सेकेंड टाइम भी, तो ये देखिए इनकी सिर्फ बातें होती है कि आइन की बातें तो ये करते, लेकिन आइन को
किस तरह ये लोग देखते हैं। पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है, ऐसा फोरम है जहाँ पे आइन के लिए बात होती है। ये लोग तो जो आते हैं सीटीओ के साथ आते, एक पार्लियामेंट के अंदर इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन, हमारा कौम क्या सीखेगा, वहाँ शोर शराबा करके चले जाते। और गवर्नमेंट अपने तरीके से गवर्नमेंट चला रही है। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, गवर्नमेंट ने नहीं खराब किया था जब स्पीकर से तय हो गया कि 6 बंदे उनकी तकरीर करेंगे, 6 हमारे? मैं बताती हूँ जब आइन की बात करते हैं और पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का फ्लोर में सारी चीज़ें सेटल होती है। ये भी इलेक्टेड लोग हैं, आए और बात करें, गवर्नमेंट के साथ बैठे बात करें, वहाँ तकरीरें करे, लेकिन ये तो छोड़ते नहीं है, पार्लियामेंट चलाने के लिए नहीं छोड़ रहे, वहाँ पे शोर शराबा करके वॉकआउट करके। आपने 126 दिन का धरना दिया था, ये तो सारी लेजिस्लेशन उठा के भागे नहीं थे। मेरी बात सुने ना, आइन की जब आइन की पासदारी की बात करते हैं तो उसके लिए फिर एक सिस्टम भी होना चाहिए। देखिए बात सुननी भी चाहिए। गवर्नमेंट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मर्जी से चले। गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी तरीके से गवर्नमेंट चलाएगी। ये जो अभी पिछले इसने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इन्होंने हमारे बंदे तोड़े, आपके बंदे तोड़े नहीं, वो खुद उठ के हमारे साथ ज्वाइन किए। ये तो पॉलिटिक्स है। कोई MNA MPA कोई भी आना चाहते, सेनेटर हमारे पार्टी ज्वाइन करते तो हम, हमारे दरवाजे तो खुले। पाकिस्तानी है वो, हमारे मतलब जो हमारा एजेंडा है उसको पसंद करते हैं। क्या आपको भी लगता है साजिदा कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने नुमाइंदों को वोट नहीं देंगे? मैं आंसर करती हूँ, मैं आपको आंसर करती हूँ। देखिए पाकिस्तान, 2-3 चीज़ें कि मैं सबको आपको कवर करती हूँ, मतलब इसमें बेस करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त पिलर है इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उसके साथ 3 ऐसे बड़े लीडर थे जो बहुत दुनिया, उन्होंने सियासत की, 40-40 साल उसने सियासत की है। एक है शाह महमूद कुरैशी साहब, एक है परवेज़ खटक साहब और एक जहांगीर तरीन साहब। ठीक है, ये ऐसे पिलर है कि इन्होंने एक इरादा किया कि इस मुल्क की सियासत को और इस मुल्क को नीट क्लीन चलाने के लिए हम खान साहब के साथ खड़े होंगे और हम इसको ठीक करेंगे। अभी ये देखें जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करप्शन किए, उससे मैंने आके स्टेटमेंट दिए, MPA ने स्टेटमेंट दिए कि हमें परवेज़ खटक साहब ने कहा, वो ऐसा एक CM था KPK में कि उसने पूरा सूबा भी बनाया और सूबे के हमारे पश्तून लोग कभी दोबारा वो भी नहीं देते। जमात के लोगों को क्या जरूरत पड़ी है कि उनके खिलाफ जमात के नहीं है, वो तो जमात से निकले हुए लोग हैं, जमात के लोग तो नहीं की बात कर रहे। और जो हमारे साथ और पार्टियों से लोग आए हुए, या जो जनरल मुशर्रफ के दौर में थे मिनिस्टर या किसी भी पार्टी से, तो वो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और हमारे साथ वो हमारी एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे। अभी हफीज़ शेख साहब की बात आप लोग करें कि क्यों सेनेट में आ रहे, बिल्कुल अच्छी बात है, वो हमारे फाइनेंस को देख रहे हैं बड़े सही तरीके से। इस मुल्क के कर्जे को जिन 2 पार्टियों ने चढ़ाए और उसने उसको कर्जे को वापस कर दिया, वो एक ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई कि इस वक्त पाकिस्तान को कर्जे से खलासी करे। अच्छा, इन लोगों को, इन पार्टियों को क्या प्रॉब्लम है, हम किसी को भी लेते, लेकिन अगर इसका मौक़िफ़ है आइन की पासदारी की बात करते हैं तो ये पार्लियामेंट में बात करें। आपके लोग नाराज हैं यानी इसका जवाब नहीं दे रही आप? कुछ लोग हैं नाराज? हमारे कोई लोग नाराज नहीं है, जो सब खान साहब के साथ है, सारी जिंदगी उसके साथ अगर सीक्रेट बैलेट ही हुआ तो आपको लगता है कि जो जितने आपके बंदे हैं वो सारे पूरे? हमारा कोई नाराज नहीं है, जो सही लोग हैं, जो खान साहब के इस स्टेप्स के साथ खड़े, सारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, और जो नाराज है और वो नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिकली नवाब साहब ये कह रही है नाराज तो कोई भी नहीं है। किसने कहा कि कोई नाराज है? नवाब साहब ये कह रही है कि नून लीग के लोगों को हमने तो नहीं तोड़ा, वो खुद आके, ये तो सियासत है। तो क्या ये सियासत है? पीपल्स पार्टी के लोग भी आ गए तो हमने तो उसको वेलकम कहा। मैं ये गुजारिश करूँगा अपनी मोहतरम ऑनरेबल MNA बहन को कि भाई आपने शाह महमूद की बात की। शाह महमूद की बेसिक ट्रेनिंग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुई है, उससे पहले मुशर्रफ के साथ हुई है। हफीज की बात की और कहा कि हमने इकोनॉमी को तबाह कर दिया, हमारी सारी इकोनॉमी तो हफीज शेख के पास थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। यही लोग हैं जिनको आप सारा कुछ देख के फिर आपके पास ये आए और आपने इनको लिया और आपने इनको आम ओझे दे दिए। ये बात नहीं है। बात सिर्फ यहाँ ये आती है कि इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि आपके नुमाइंदे ऑनरेबल हो, ऑनरेबली इलेक्ट हो, और उसमें जैसे मेरी बहन ने कहा कि स्पीकर के इलेक्शन में उनके ज़मीर ने नहीं गवारा किया कि उधर वोट दे।
तो उनमें इतनी जुर्रत होती कि पहले भी 64 बंदे खड़े हुए, तो फिर जब 50 वोट निकले तो 14 बंदे खड़े नहीं होते, फिर दोबारा तो 64 ही खड़े हो गए, तो ऐसे के 50 खड़े हो। न कि सिर्फ ये, लेकिन आप अगर देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बात करते हैं पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट की सप्लीमेंट्री की और पार्लियामेंट को आने की, कितनी मर्तबा पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आए हैं। याद करो आप, पीपल्स पार्टी के दिनों में यूसुफ रजा जिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, डेली आके बैठते थे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपका ये सवाल भी साजिदा से पूछूंगी, एक ब्रेक ले लूं। और ये बात, इस बात पे जाहिर है बहुत सवाल बनते हैं, क्योंकि खान साहब ने ये वादा भी किया था कि वो आया करेंगे पार्लियामान में, लेकिन क्या खान साहब जो हैं वो अपोजिशन की नारेबाजी हैंडल नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं आते? ये भी हम साजिदा से पूछेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो खेलदार साहब आपके पास मैं ये पॉइंट लेके आऊँगी। स्टे विद अस जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक दूसरा जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है खेलदार साहब, वो है कि आज मैं देख रही थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें ये बहस भी चल रही थी कि भाई आप सिंध के लोगों को पंजाब से लड़वा रहे हैं, इस्लामाबाद के लोगों को कराची सिंध से दे रहे हैं टिकट, और मतलब सारी जमातों में ये हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो क्या हमारे पास सूबों की नुमाइंदगी, क्योंकि सेनेट का जो असल मकसद है वो ये है कि आप सूबों को उनके बराबर तनासुब की नुमाइंदगी दें, तो आपको लगता है कि ये सिलसिला भी कहीं रुकना चाहिए कि आप अपने लोगों को या अपने जो आपके ज़्यादा करीब हैं या ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, ज़ाहिर है ये लीडरशिप की है, उनका हक है कि वो चूज़ करें, लेकिन जो सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए जिस तनासुब से, उसको तो ना डिस्टर्ब करें? बिल्कुल, एक बात आपकी ठीक है कि जो जिस शख्स का सूबे से ताल्लुक हो उसी को होना चाहिए। देखिए, 18 अमेंडमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें थी जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी हर्डल थे, वो सारे काफ़ी ख़त्म किए गए, मगर अभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म में बेहतरी की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें अभी भी कोई रुकावट है वो हमें ख़त्म करनी चाहिए, मगर वो ख़त्म कौन करेगा? वो ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर होगी, संजीदगी से जब डिबेट होगी। मैंने तो आपको इंट्रो में कहा 100 चीज़ें जो बेहतर करनी चाहिए। बाकी रही बात कि पंजाब के कैंडिडेट जो है पार्टी में सिंध से अप्लाई करते हैं, सिंध वाले पंजाब में कर रहे हैं, तो ये आइनी इजाज़त है, अगर कोई जाता है और वोट अपना दाखिल करता है, आइन में इस तरह की कोई रुकावट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कोई भी अगर शख्स करता है, वो ऐसे एक्सपर्ट भी हैं कुछ जो जिनकी ज़रूरत होती है पार्टी को लॉ मेकर की। आखिरी चीज़ मैं आप तीनों से डिस्कस करना चाहती हूँ साजिदा, पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त अगर सीक्रेट बैलेट के ऊपर ही इलेक्शन होता है सेनेट का, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो उनके इत्तेहादियों के वोट्स हैं, जो अलाइंस है, जिन लोगों के ऊपर खान साहब इस वक्त ट्रस्ट कर रहे हैं, वो इसी तरह से कायम रहेगा? इंशाल्लाह जिसके जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है उसी के साथ ही इंशाल्लाह रहेंगे। और दूसरा, मैं थोड़ा सा नवाब साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। सीनियर पॉलिटिशियन है, कितनी दफ़ा वो पार्लियामेंट में आए और शायद वो सूबे में भी रहे होंगे और उससे बड़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में है और ये फोरम में बड़ा इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि इस फोरम पे ये बात होनी चाहिए। अगर आपके पार्टी में इमैच्योर MPAs या MNAs या कोई ऐसी हरकत करे आपके पार्टी के ऊपर, वो किसी भी पार्टी में हो, तो वो आप मतलब उस बात को एक सीनियर लोग उतने हाईलाइट क्यों करते हैं कि हाँ ये मतलब एक सीनियर पॉलिटिशियन खटक साहब है या स्पीकर साहब है या मतलब जितने भी सीनियर शाह महमूद कुरैशी है, जहांगीर तरीन साहब है, और भी बहुत सारे पीपल्स पार्टी में भी होंगे, नून लीग में भी होंगे, लेकिन ये गलत है। ये एक अच्छा इमेज नहीं जा रहा
कि जिस तरीके से ये बार बार ये नेगेटिविटीज़ की तरफ जा रहे थे कि जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग करके इलेक्शन में आते हैं और वो पैसे उठाते हैं तो वो किसी के नहीं होता, किसी पार्टी के साथ उसकी कमिटमेंट पर नहीं होते, वो तो अपना ही जेब भर के, वो मुल्क की खिदमत भी नहीं कर सकते, वो मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे? आप सब पैसे का अमल दखल सियासत से खत्म कैसे हो सकता है? सब मिल के कर सकते हैं जी। कैसे खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए। और इसके लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि ये सेनेट की इलेक्शंस तो हो रही हैं। सेनेट की फॉरेन इलेक्शन के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बननी चाहिए नेशनल असेंबली की, तमाम जमायतों की, और इस बेसिस पे बननी चाहिए जिस बेसिस पे जब 18th अमेंडमेंट हमने की थी तो 18th अमेंडमेंट करने के ऊपर हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बुनियाद पे लोगों को लिया था, उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो पार्टी की थी, और उनको बोला था अब चेयरमैन आप अपना खुद इलेक्ट करो, हम नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद रजा रब्बानी को उन्होंने चेयरमैन इलेक्ट किया था और 18th अमेंडमेंट आ गई थी। ये इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सारी इलेक्शंस जो हैं अपना, चाहे सेनेट हो, चाहे नेशनल असेंबली हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, जो जनरल इलेक्शन होती है, इनका सारा बैठ के चेकआउट करें, वो कमेटी हो और वो उस कमेटी को लाया जाए और उस कमेटी के फैसले के ऊपर अमल किया जाए। फिर वो कमेटी के ऊपर है कि वो कमेटी कौन से फैसले करती है, कैसे फैसले करती है, क्या फैसले करती है, उनको वो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसमें इस इलेक्शन के बाद कोई हर्ज ही नहीं होगा किसी को इस पे बात करने के लिए। इस वक्त भी बात हो सकती थी मैडम, मैं आपको बता दूं, लेकिन जो टेम्परामेंट आपने हाउस की हुई है वो ऐसी टेम्परामेंट की हुई है कि कोई शरीफ आदमी तो वहां पर बोल नहीं सकता। खेलदा साहब, पैसे का अमल दखल सियासत से खत्म कैसे होगा? आप लोग जब टिकट भी देते हैं, अमीर लोगों को देते हैं जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, बंगले हों, पैसा हो, आम आदमी क्या करे? उसका तो सियासत में लगता है जगह नहीं है उसकी। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने तो 1 रुपया पार्टी में या इस तरह की टिकट नहीं लिया। मेरे अगर मुझे पार्टी के कायदी ने इस मुनसब पे पहुंचाया तो वो मेरिट के हिसाब पे उन्होंने देख के मुझे टिकट दिया है। मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने जब साइन किया था बाकी जमातों ने, उसके बाद हमने कोशिश की है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करें। ये सारे चोर दरवाजे हैं वो बंद किए जाए और ये बिल्कुल सही बात है, पैसों का और इस किस्म के जो हथकंडे ये खत्म होने चाहिए। मगर जो आज कर रहा है, आज का जो हुक्मरान है, आज का जो वजीर आजम है, उनकी बात कहने की कुछ है, करने की कुछ है। जो कुछ वो कर रहा है तो मैं समझता हूँ जब तक ये पीटीआई के सूरत में हुक्मरान होंगे, इस मुल्क से ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये दोस्त दबाव और इदारों की इन्वॉल्वमेंट जब तक है। खेलदा साहब, आखिर में ये भी बता दें कि पीडीएम जो मिलके सेनेट का इलेक्शन अब लड़ रही है, तो क्या नतीजा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि वो 47-46 वाली इक्वेशन के ऊपर आप लोग चले जाएंगे, 47 हुकूमत को जाएंगी, 46 अपोजिशन को आ जाएंगी सीटें? देखिए, हम जितने हमारे वोट हैं हम उतनी अपने हमारे उम्मीदवार ला रहे हैं, हम उनसे ज्यादा नहीं ला रहे हैं। हम अपनी इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमत 12 कोशिश कर रही है, हमारे एमपीएस को तोड़ने की भी कोशिश कर रही है। और आपने देखा वजीर आजम ने यह भी कहा है कि अपोजिशन रोती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट या इदारों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो वजीर आजम का ये कहना कि अपोजिशन रोएगी, तो क्यों रोएगी? हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारे वोट पूरे हैं, तो ये क्या कोशिश कैसे पर्दा कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ जब तक ये हुक्मरान होंगे इमरान खान की शक्ल में, तब तक इस मुल्क में डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम के वोट से हुकूमतें बने और वो कानून साजी। थैंक यू सो मच खेलदास कोहस्तानी साहब, नवाब यूसुफ तालपुर साहब और साजिदा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, सेनेट इलेक्शंस, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, वक्त ये मुनासिब है या वक्त कौन सा मुनासिब है, ये बहस तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये फैक्ट है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रुकना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं अपने मसाइल के हल के लिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उनकी वो बिकने लगे, उनके ऊपर उनकी कीमत लगे, तो ये बायस शर्मिंदगी है इस जमहूरियत के लिए भी और ज़ाहिर है अवाम के वोट की ये डिसरिस्पेक्ट भी। आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।